हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। सो इस पर्टिकुलर क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मॉड्यूल कोड M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ठीक है जी। तो अभी तक हम प्रेजेंटेशन चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं आपका सिलेबस इन मॉड्यूल M1R5। ठीक है, अब जो आपके बाकी के 4 चैप्टर्स बचे हैं ना, उनमें हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आज चैप्टर हमने लिया है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस में आपको करवा दूंगी। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे गेस्ट पेपर्स फॉर मॉड्यूल कोड M1R5। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है। हाँ जी, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू लिंक्स। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है आपका एक सेट ऑफ डिवाइसेस जिन्हें लिंक के थ्रू आपस में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो अ नोड कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके डिवाइसेस हैं उन्हें आप नोड भी बोल सकते हो। ठीक है, आपके डिवाइसेस को आप यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हाँ जी, डिवाइसेस को आप नोड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपके नोड कोई कंप्यूटर भी हो सकते हैं, प्रिंटर भी हो सकते हैं या फिर कोई और डिवाइस भी हो सकते हैं जो कि डेटा को रिसीव या फिर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द लिंक्स कनेक्टिंग द नोड्स आर नोन एज कम्युनिकेशन चैनल्स। जिन लिंक्स से आपके नोड्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं उन लिंक्स को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द लिंक्स कनेक्टिंग द नोड्स। ठीक है, तो आपको नोड्स का मतलब समझ में आया? नोड्स मतलब डिवाइसेस ही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइसेस को 2 नाम दिए गए हैं, डिवाइसेस भी और नोड्स भी। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लिंक के थ्रू वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट रहते हैं वो लिंक कहलाते हैं कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, अब वो डिवाइसेस जो हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल या फिर वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। सो अ लिस्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फीचर्स इज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही है जिसमें आपके सामने फीचर्स है कंप्यूटर नेटवर्क के। ठीक है, जो आपका इंटरनेट है ना वो भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, सो लार्ज लेवल पे जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है वो आपका इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, अलग अलग नोड्स, अलग अलग डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं फीचर्स की। तो फर्स्ट फीचर है कम्युनिकेशन स्पीड। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, आपके कम्युनिकेशन की स्पीड होती है। अगर आपको दिल्ली में बैठे बैठे लखनऊ कुछ मैसेज पहुँचाना है तो उसके लिए अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आपका टेलीफोन, ठीक है, या फिर आप क्या करते हो, व्हाट्सएप करते हो, ठीक है, और या फिर आप कोई फैक्स भेजते हो, तो ये सब कंप्यूटर नेटवर्क्स की मदद से ही हो पाता है। लेकिन मान लो अगर आप कोई चिट्ठी लिखते हो उन्हें, ठीक है, या फिर आप उन्हें कोई पोस्ट भेजते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस केस में स्पीड बहुत धीरे हो जाती है। ठीक है, सो 2-4 दिन लगते हैं वहाँ तक वो लेटर पहुँचने में। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके हमारे कम्युनिकेशन को एक स्पीड मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है आपका क्या, फाइल शेयरिंग। ठीक है, सो आप इजीली फाइल को शेयर कर सकते हो। हम एक कंप्यूटर की फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैकअप एंड रोल बैक इज इजी। ठीक है, आपको इजीली अपने डेटा का बैकअप मिल जाता है और कभी मान लो आपका कंप्यूटर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्रैश कर जाता है तो वापस से आप उसी जिस पॉइंट पे आप थे ना उसी स्टेट पे आप वापस से आ जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रोल बैक भी हो जाता है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। तो आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को शेयर भी कर सकते हो यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में यही सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी यहाँ पे क्या होती है, हाई होती है, लेकिन अब क्या हो गया, कुछ ऐसे इंट्रूडर है जो यहाँ पे सिक्योरिटी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए बहुत अलग अलग आपके साथ मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेबिलिटी। ठीक है, स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज स्केल पर आप कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो अपने घर में अलग अलग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो थ्रू लैन। ठीक है, या फिर आप चाहो, अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अलग अलग लैब्स में अलग अलग कंप्यूटर्स, या फिर वहाँ पर जो वाईफाई है वो भी हर एक स्टूडेंट एक्सेस कर पाता है। तो क्या है, आप एक होम की बात करो, एक ऑफिस की बात करो, या फिर एक यूनिवर्सिटी की बात करो, इसका स्केल बहुत बड़ा है। ठीक है, आप इसे कैसे भी स्केल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिलायबिलिटी की। तो ये बहुत रिलायबल है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पे क्या है, आपके पास ये एश्योरिटी है कि जो डेटा आपने सेंड किया है ना, वो ठीक है, मतलब वो बीच में कोई लॉस नहीं हो जाएगा उस डेटा का। तो ये रिलायबल है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आपको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान देना है। ये आपके सिलेबस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ साथ आपके डेली नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम हर रोज़ इंटरनेट को यूज़ करते हैं, मतलब हम कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्ड टू ईच अदर दैट इनेबल्स द कंप्यूटर टू communicate with one another computer and share their resources, data and applications। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क आपका ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है जो आपस में लिंक्ड है, और एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, डेटा को शेयर कर सकता है, और एप्लीकेशंस को शेयर कर सकता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको पढ़ के सारे पॉइंट समझ में अपने आप से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर साइज। तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क को अलग अलग टाइप में कैटेगराइज कर दिया है उनके साइज के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि अलग अलग कंप्यूटर के टाइप्स किस बेसिस पे डिवाइड करे गए हैं, तो आप उसका आंसर दोगे साइज। ठीक है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, तो मेनली कंप्यूटर नेटवर्क 4 टाइप का होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है। पहला है आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क लैन। ठीक है, तो हम सब यूज़ करते हैं अपने होम में, अपने ऑफिसेज में। ठीक है, लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एमसीक्यूज में ऐसे आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका ब्लूटूथ डिवाइस। ठीक है, तो ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 1 to 2 या 3 डिवाइसेस को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि आपके पर्सनल जोन में, लेट्स सपोज आपके रूम के अंदर 4 डिवाइसेस है, लेट्स जैसे कि टैबलेट है, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, आपका फ़ोन है और कोई और डिवाइस है, तो आपने उन चारों डिवाइसेस को ब्लूटूथ से आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो पैन में क्या होता है, वो एक पर्सन के पर्सनल जोन में ही रहता है, तो इसका जो एरिया है साइज से मैं बात करूँ तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो विद इन 5 मीटर्स की रेंज में ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ बात करूँ मैं मैन की, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू मैंने समझाया है कि यहाँ पर अलग अलग इसकी बाइफर्केशन नेटवर्क्स की, लैन है, मैन है, वैन है और पैन है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, तो हम 2 ही पढ़ेंगे डिटेल में, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपके यूज़ के हैं नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। देखो यहाँ पे मैं आगे बताऊँगी। ठीक है, वेट करो। देखो यहाँ पे देखो, बात करते हैं लैन की, तो लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिस। तो लोकल एरिया नेटवर्क भी क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया है, लेकिन वो कंप्यूटर्स एक स्मॉल एरिया ही कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपने साइज के बेसिस पर कंप्यूटर नेटवर्क्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो आपका लैन है वो स्मॉल एरिया ही कवर कर पाता है, जैसे कि आपकी एक बिल्डिंग या फिर ऑफिस एक्सेट्रा।
LAN is used for connecting two or more personal computers through a communication medium such as twisted pair, coaxial cable etc. ठीक है, तो LAN के हेल्प से आप दो या दो से ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर पाते हो थ्रू अ कम्युनिकेशन लिंक या मीडियम। तो वो लिंक क्या होता है आपका? ट्विस्टेड पेयर केबल, आपको इनके नाम याद रखने हैं, एंड कोएक्सियल केबल। ठीक है, सो इट इज़ लेस कॉस्टली एज इट इज़ बिल्ट विद इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर। ठीक है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है बिकॉज ये इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर से बनता है। ठीक है, तो इतना कॉस्टली नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? हब्स होते हैं, नेटवर्क अडेप्टर होते हैं। ठीक है, हब्स क्या होते हैं? आपके डिवाइस होते हैं, नेटवर्क डिवाइस, जो कि आपके इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर्स होते हैं और ईथरनेट केबल्स होती हैं, जो आपने देखा भी होगा। ठीक है, द डेटा इज ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। जो डेटा का ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, फास्ट। ठीक है, इन लोकल एरिया नेटवर्क LAN। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी, क्योंकि ये आपके एक ऑफिस के अंदर ही है। ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर ही है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी हाई रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी रेंज के बारे में। तो इसकी शॉर्ट रेंज होती है 100 मीटर तक ये होता है, मतलब करीब करीब 300 फीट इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे आप LAN देख पा रहे हो कि यहाँ पे 5 पर्सनल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है थ्रू LAN केबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका LAN होता है। अगर आपको एग्जामिनेशन में लोकल एरिया नेटवर्क LAN के बारे में लिखने को आएगा तो आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन करके आना। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, और अगर किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क WAN की। ठीक है, तो यहाँ देखो, अ वाइड एरिया नेटवर्क WAN इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, तो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि एक स्टेट या कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं किसकी? अ वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन अ LAN। ठीक है, LAN कवर कर रहा था आपके एक ऑफिस को, आपकी एक बिल्डिंग को, लेकिन WAN कवर कर रहा है आपके स्टेट्स को, कंट्रीज को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया नेटवर्क कहलाता है आपका। कौन सा? WAN। ठीक है, तो ये LAN के कंपैरिजन तो बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है। A wide area network is not limited to a single location, but it spans over a large geographical area through a telephone line, fiber optic cable और satellite links। ठीक है, तो जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है वो किसी सिंगल लोकेशन पे लिमिटेड नहीं होता है। ठीक है, ये स्पैन करता है, मतलब ये फैला हुआ है ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया थ्रू टेलीफोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, हाई स्पीड केबल्स होती हैं ये। ठीक है, या फिर सैटेलाइट लिंक्स। ठीक है, द इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट WAN इन द वर्ल्ड। तो इंटरनेट आपका एग्जाम्पल है किसका? WAN का। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, तो बिजनेस में, गवर्नमेंट में और एजुकेशन में वाइडली यूज़ कर रहे हैं हम किसे? वाइड एरिया नेटवर्क को। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज कितनी होती है इसकी? 5 to 50 किलोमीटर्स में आप यूज़ कर सकते हो किसे? वाइड एरिया नेटवर्क को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है जो आपको एक्सप्लेन कर रही है WAN को डिटेल में। तो यहाँ पे आप ये मानो बहुत सारे LANs और MANs का कनेक्शन है क्या? WAN। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हर एक नेटवर्क में एक सर्वर है और अलग अलग वर्क स्टेशन आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है और ये एक अलग नेटवर्क है, और इन सबको आपस में कनेक्ट किया है WAN के थ्रू। ठीक है, तो आप ये मानो जो आपका LAN होता है ना, वो क्या होता है? एक ऑफिस या बिल्डिंग तक ही लिमिटेड रहता है। इसके बाद क्या आता है? आपका MAN आता है। ठीक है, तो MAN क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये एक सिटी के लिए होता है। ठीक है, सिटीज़ को कवर करता है आपका क्या? MAN। ठीक है, जैसे कि आपका मान लो केबल टीवी ऑपरेटर, तो आपका जो केबल टीवी ऑपरेटर होता है ना, वो आपके सिटी से कवर करता है, तो वो आपका एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। उसके बाद आपका आता है WAN। ठीक है, जो आपके सिटीज़
से बड़ा होता है, आपकी स्टेट्स और कंट्रीज़ को कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टेट्स और कंट्रीज़ आ जाएंगी। और सबसे छोटा होता है आपका पैन, जो आपके सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर की रेंज तक ही रहता है। ठीक है, तो स्टेट्स एंड कंट्रीज़ आपकी वैन्स में आ जाती हैं। और पैन को हमने डिस्कस किया था पहले ही, जो किसी पर्सन के पर्सनल जोन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आपका ब्लूटूथ कनेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया है अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें साथ में मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी प्रॉपरली हो सके। और यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स या वीडियो कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इस बार एग्जाम देंगे वो भी नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे नंबर अवेलेबल है, आप इस पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस, अपडेट्स और गेस्ट पेपर्स के लिए आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करें। इसी तरीके से मैं शॉर्ट वीडियोस लाके आपके जल्दी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम आपके साथ एक गेस्ट पेपर और आपका जो एक सैम्पल पेपर है आपके जो सिलेबस में गिवन है वो, और एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे हर एक मॉड्यूल के लिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।